हर दूसरा मरीज तीसरा मरीज आके पूछता है साहब हमें डायबिटीज क्यों हो गई, और सबकी अलग अलग एज ग्रुप होती है। इतने सारे कारण हैं डायबिटीज होने पे जिसपे चर्चा बड़ी गहन है और आप सभी लोग विशेष ध्यान से सुने। तो डायबिटीज मुख्यतः 4 तरीके की होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो इंडिया में ज्यादातर लोगों को होती है, उसकी आमूमन आजकल रेंज 30 साल से 60 साल के बीच में डायग्नोज होती है। तीसरी डायबिटीज इज नाउ न्यू विच इज MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग, जो आमूमन 15 से 25 साल के वयस्कों में मिल रही है और ये अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी एक और नई डायबिटीज चर्चा में चल रही है, उसका नाम है टाइप 5 डायबिटीज, जो कि प्री मैच्योर और कुछ ऐसे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिन बच्चों को बचपन में खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनमें मिलती है और इसका इलाज अभी भी अंडर ट्रायल है। बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स और इंसुलिन इसमें यूज़ होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौमित्र पांडे आज आपके समक्ष लाया हूँ कि डायबिटीज़ क्यों होता है। हम हर दूसरा मरीज तीसरा मरीज आगे पूछता है साहब हमें डायबिटीज़ क्यों हो गई, और सबकी अलग अलग एज ग्रुप होती है। कोई बच्चा होता है जो 7 साल का होता है, कोई बूढ़ा होता है जो 70 साल का होता है, और कोई 40 साल का वयस्क या कोई 25 साल का लड़का। सभी लोगों के डायबिटीज होने के कारण अलग अलग हैं। इसी से समझ में आता है कि 3 से 5 साल से बच्चे की उम्र से लेके 80 साल तक इतने सारे कारण हैं डायबिटीज होने पे जिसपे चर्चा बड़ी गहन है और आप सभी लोग विशेष ध्यान से सुने। तो डायबिटीज मुख्यतः 4 तरीके की होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, जो कि बच्चों में आमूमन छोटी उम्र पे 3 साल 5 साल 7 साल लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज पे डायग्नोज हो जाती है। और ऐसे बच्चों में बीटा सेल्स की भारी कमी होने के कारण इंसुलिन नहीं होता और उनको पूरी जिंदगी इंसुलिन लेके ही बितानी पड़ती है। इसका और कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, इंसुलिन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज जो इंडिया में ज्यादातर लोगों को होती है, उसकी आमूमन आजकल रेंज 30 साल से 60 साल के बीच में डायग्नोज होती है और इसमें पेशेंट्स को धीरे धीरे जो बीटा सेल्स हैं वो कम होने लगते हैं और फाइनली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल की कमी की वजह से डायबिटीज में लैंड कर जाता है। इसमें दवाइयों का मुख्य रोल है और ज्यादा कमी आने पे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तीसरी डायबिटीज इज नाउ न्यू विच इज MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ऑफ यंग, जो आमूमन 15 से 25 साल के वयस्कों में मिल रही है और ये अपने देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस डायबिटीज में मुख्यतः इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी होती है और रेजिस्टेंस भी होता है और जल्द ही पेशेंट ओरल दवाइयों से स्विच ओवर करके इंसुलिन पे चला जाता है और पूरी जिंदगी इंसुलिन लेना पड़ता है। अभी एक और नई डायबिटीज चर्चा में चल रही है, उसका नाम है टाइप 5 डायबिटीज, जो कि प्री मैच्योर और कुछ ऐसे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिन बच्चों को बचपन में खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनमें मिलती है और इसका इलाज अभी भी अंडर ट्रायल है। बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स और इंसुलिन इसमें यूज़ होते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों से, श्रोतागणों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लाइक्स कमेंट्स दें और अपने सजेशंस दें, और अगर आपको कोई जटिल समस्या है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू इट। और अगला वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद।